हेलो एवरीवन। सो चलिए देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। यू हैव टू चूज़ बिटवीन 3 क्रिस्टल बॉल्स। सो आपके स्क्रीन पे 3 क्रिस्टल बॉल्स होंगे, उसमें से कुछ आप चूज़ कर लीजिए एंड वी आर गोइंग टू सी what is going to happen in your love life as well as your finances, career। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 और देखेंगे आपके जो एस्पेक्ट्स हैं। पहले लव लाइफ का कवर करेंगे फॉर सिंगल्स एज वेल एज दोज इन रिलेशनशिप्स, और उसके बाद मैं एक सिचुएशनशिप के ऊपर भी रीडिंग करूँगी। ओके, तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें आई एम गोइंग टू कवर मैनी थिंग्स। ओके, मैनी थिंग्स। ओके, सो ये सबके लिए होगा जो किसी तरह के सिचुएशनशिप में हैं उनके लिए भी, जो रिलेशनशिप में उनके लिए भी, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी। और वर्क के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, मैं क्विकली वर्क को बता दूंगी आपको विद 2 मिनट्स। विद इन 2 to 3 मिनट्स में मैं आपका फाइनेंसेस, करियर का भी देख लूँगी। तो ओवरऑल ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ओके, क्योंकि इट इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड या फिर आपको पता नहीं है इसके बारे में। ओके, तो मैंने समझा दिया एक तरफ से। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। ओके, मैं कार्ड्स पहले निकाल लूँगी पाइल नंबर 1 के लिए, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग जब स्टार्ट करूँगी। वेट अ मिनट, आई वॉज नॉट रेडी। पहले किस चीज़ के बारे में देखते हैं? पहले उनके बारे में देखते हैं जो सिंगल्स हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, और शफल करेंगे तो टाइम लगेगा। सिंगल्स की लाइफ में क्या आने वाला है लव लाइफ में? ओके ओके, आई गॉट इट। ओके, सिंगल्स, तो पहले सिंगल्स के ऊपर रीडिंग होगी। तो सिंगल्स की लाइफ में क्या आने वाला? तो सिंगल्स की लाइफ में आई सी यू इन्जॉइंग योर लाइफ। जो सिंगल लेडीज़ हैं या फिर मेल हैं मेरे चैनल पे, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू इन्जॉइंग देयर सिंगल लाइफ बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज़ अबाउट सिंगलहुड। सो आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फील करोगे अपने सिंगलहुड से या सिंगल लाइफ से। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और यस, 9 ऑफ कप्स, it is also an indication of achievements in your life। प्लस ये कार्ड सिंगल्स के लिए आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इट शोज़ अबाउट योर इमोशनल मैच्योरिटी। तो जो आपका इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल है दैट इज़ वेरी हाई एंड यू नो देयर इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ओके, आप अपना सेल्फ वर्थ समझ पा रहे हो इस टाइम पीरियड पे। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो आप अपना सेल्फ वर्थ समझ पा रहे हो। when a girl is very happy, when a girl or guy is very content within themselves, they ultimately attract a very stable connection into their life। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने लाइफ में। तो फ़िलहाल जो मैं देख पा रही हूँ आपका जो सेंटिमेंटल हेल्थ है दैट इज़ वेरी गुड एंड प्लस योर इमोशनल मैच्योरिटी जो मैं कह रही हूँ। और इमोशनल मैच्योरिटी एंड जो सेल्फ वर्थ है वो आपका आया है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं दैट मेड यू वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वेरी कंटेंट विद इन योर सेल्फ। सो यू फील गुड इन योर ओन स्किन। ओके सिंगल्स, now what about your love life, right? I was talking about your love life because self love is also love. Now 3 of cups, it indicates कि फ्रेंडशिप आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, वेडिंग आ रही है, इन्जॉयमेंट्स आ रहा है। सो बेसिकली जो सिंगल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ। So you are going to hang out with your male friend. If you are a female, you are going to hang out with your male friends. शायद आप बहुत सारे दोस्त बनाओ यहाँ पे। पॉसिबिलिटी है 3 of cups is all about enjoyment, playfulness, not about a relationship but about a celebration. So हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ it doesn't matter that you only need a
boyfriend or girlfriend. You don't need a boyfriend or girlfriend to enjoy this moment. Maybe you are celebrating today. Okay. जो सिंगल्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे. मेल फ्रेंड्स के साथ मुझे अपोजिट जेंडर भी लगा और सेम जेंडर भी हो सकता है, बट फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो और उनके साथ ही टाइम स्पेंड करोगे जैसे कि एक कपल अपने टाइम स्पेंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही. तो आपको वो चीज़, वो अटेंशन, वो टाइम स्पेंड करना अपने किसी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा लगेगा. कोई आपके यहाँ पे मेल फ्रेंड भी बन सकते हैं जो फीमेल व्यूअर्स हैं, और जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई फीमेल बन सकती हैं, उनकी दोस्त बन सकती हैं, जिसके साथ बातें करके आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगे. Plus, this card also indicate towards waiting for something, waiting for call, message, text, waiting for the ships to arrive. So, wait a minute. So, वेटिंग फॉर द शिप्स अराइव, जैसा मैं कह रही थी, तो यू आर वेटिंग फॉर समबडी, यू आर वेटिंग फॉर अ कॉल, और यू आर वेटिंग फॉर अ वेरी स्टेबल कनेक्शन. तो आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कनेक्शन का यहाँ पे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो आप में से बहुत लोग की एज भी मुझे लग रहा है, इट कुड बी, यू कुड बी नियर योर 30s, पॉसिबिलिटी है. 25-30s में आपकी एज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो और जो भी लेसन्स आपने सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो अपने लाइफ में. बट जैसा कि वैलेंटाइंस डे भी है, तो हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ ही या मेल फ्रेंड्स के साथ ही करो. एंड इफ़ यू आर इनटू लाइक फ्लर्टिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे हो सकता है आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ फ्लर्ट करें, वो आपको टेक्स्ट करें, कोई दूर का फ्रेंड भी आपको मैसेज कर सकता है. ओके, तो पॉसिबिलिटी उसकी है. डू आई सी एनी थिंग कमिंग इन टू योर लव लाइफ? येस, ऑफकोर्स. मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई तो आ रहा है, लेकिन दूर से है. ये जो भी पर्सन है, अभी मुलाकात नहीं हुई है, शिप्स दूर हैं, तो ऑफकोर्स ये हो सकता है पहला पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटी आपके लिए है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई हैं जो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोसीड टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप और कनेक्शन, या फिर कोई प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में भी रहते हो दोस्त बन के, तो वो भी पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी. तो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ को यहाँ पे इंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ, ना कि हमेशा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए किसी भी सीरियस कमिटमेंट के लिए. बिकॉज सीरियस कमिटमेंट तब आता है व्हेन यू आर इनटू लाइट एनर्जीज. लोग कहते हैं दैट यू हैव टू बी इन वेरी सीरियस काइंड ऑफ एनर्जीज, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू फील लाइटर फॉर इट, एंड यू आर फीलिंग, सो यू आर अट्रैक्टिंग लव इनटू योर लाइफ थ्रू योर फ्रेंड सर्कल, या फिर कहीं और से कुछ भी. अगर आप मैरिज वगैरह का वेट कर रहे हो या किसी एक कनेक्शन का वेट कर, तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी आ रहा है. ये पर्सन एज में आपसे बड़े हैं, देयर विल बी एज गैप ऑफ कोर्स. तो सिंगल्स ये आपके लिए हैं, यहीं तक रखते हैं. नाउ रिलेशनशिप वालों के लिए देखते हैं कि उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है. जो लोग रिलेशनशिप में, ओके, मुझे लगा पीछे से लेना चाहिए. ओके, सो जो लोग रिलेशनशिप में, उनको लगता है दैट दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू दिस कनेक्शन. आप दोनों का फुल्ली लाइक सेपरेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन फुल्ली लव शो करना भी नहीं है. लाइक सेपरेट भी नहीं हुई हो और लव भी शो नहीं कर पाते हो. रिसेंटली कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर जो लव है दैट इज़ वेरी अनईक्वल, या फिर आपके जो पर्सन है वो काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, या फिर वो किसी ना किसी चीज़ से हील नहीं हो पाए हैं. आपका कनेक्शन कुछ ऐसा ही चल रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छा भी चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, उनका ध्यान कहीं और है. वो मे भी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो. अगर आप मैरिड हो तो भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे हैंडल कर रहे हैं. जैसे कि अगर उनको कुछ बुक करना है, कुछ नई चीज़ खरीदनी है, तो उनका ध्यान पूरा का पूरा उस चीज़ पे आ चुका है. और
वो जो प्लेफुलनेस साइड होता है एक रिलेशनशिप का, लवी डवी सा साइड होता है, वो भूलते जा रहे हैं सीरियसनेस के कारण, क्योंकि लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपके पर्सन जो रिलेशनशिप वाले, जिसके कारण वो लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको एक रिलेशनशिप में पुट इन करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हो जिसके कारण आपने उनको बुलाया हो और वो ना आ पाए हों। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है आपके लिए। ओके ना, let's see. Yes, you are not happy with it. Of course you are not happy with it. You feel stuck because things are not moving जितना प्लेफुलनेस होना चाहिए कनेक्शन में जो आपको एक्साइट भी करे। ओके तो मैं पर्सनली विमेंस को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दे वॉन्ट लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट इन अ रिलेशनशिप, जो यहाँ पे मिसिंग है। ओके अब ये करंट एनर्जी है, ये फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं किसी एक पार्टनर को, पॉसिबिलिटी है, या फिर वर्क कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही करियर के ऊपर, डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, तो लवी डवी काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है, या मुलाकात नहीं हो पा रही है, जो भी है। तो यस, दे आर हैंडलिंग मैनी थिंग्स। सो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, थॉट्स चलते हैं, एंड दे आर नॉट शेयरिंग देयर फीलिंग्स और थॉट्स इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप एक रिलेशनशिप या कनेक्शन में होते हो तो देन यू हैव टू शेयर समथिंग विथ योर पर्सन। तो यहाँ पे आपको पर्सन के साथ कुछ ना कुछ बातचीत करनी है, लाइक आपके पर्सन, इफ़ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, दे नीड टू स्पीक अबाउट इट। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और शायद ये पर्सन अपने दिमाग में जो भी चलता है वो नहीं बताते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, बट येस दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, और देयर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, या फिर दे हैव अ लॉट ऑफ ऑन देयर प्लेट, उनके पास काफ़ी काम है और वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। वेट अ मिनट, यस लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे जो भी हैं वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते। ओके क्योंकि हमारे सोसाइटी में हमें समझाया गया है कि मेल्स इमोशंस नहीं दिखाते, वो रो नहीं सकते एंड ऑल। सो अनफॉर्चुनेटली बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो फुल्ली अपना जो लॉजिकल साइड है वही दिखाते हैं चीज़ों को लेके, और जो फीलिंग्स हैं जो दिल से निकल के एक्सप्रेस करनी चाहिए अपने पार्टनर को वो भी होनी चाहिए, बट फ़िलहाल उनकी एनर्जीज़ में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। एनीथिंग एल्स एंजल्स? यस, तो ऑफकोर्स इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा। जो भी आपका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड टुवर्ड्स मैरिज, इट इज़ गोइंग टू टेक अप टू 5 months to 15 months भी लग सकता है। ओके सो 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपका लास्ट कार्ड है। ओके एंड चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जो बिगड़ी हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, बट मैं आपसे ये भी बोलूँगी दैट यू नीड टू मैनिफेस्ट दैट आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप विथ माई पर्सन, जो भी आपके पर्सन का नाम है। ऐसा एफर्मेशंस आप बोल सकते हो अर्ली मॉर्निंग में, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके इस कनेक्शन को सुधारने में, और अपने आपके जो पर्सन है वो आपको और भी अच्छे से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, बिकॉज वी ऑलवेज नीड अ बैलेंस बिटवीन लव लाइफ एंड करियर। ओके यस यस, ये कार्ड भी एंजल दिखाने चाहते हैं। सो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज और समथिंग, उसके चांसेस हैं, बन रहे हैं, बस क्योंकि ये टेम्परेंस के बाद था, एंड टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड टाइम। तो पेशेंस एंड टाइम के बाद, थोड़ी पेशेंस एंड टाइम के बाद आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, बट पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ। ओके अब जो किसी तरह के सिचुएशनशिप में है, क्योंकि मैंने कहा बहुत तरह के कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप बहुत तरह के होते हैं, तो जो सिचुएशनशिप है लाइक उनको पता ही नहीं चल रहा है ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, उनके लिए बताऊं अब। ओके जो सिचुएशनशिप कुछ भी हो सकती है। सिचुएशनशिप के लिए डजेंट मैटर कि आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में हो, ये बस आपके अगर आपका कोई क्रश है उसके लिए भी देख सकते हो। ओके जिनका क्रश वाला सिनारियो है या ऐसा कुछ है, तो आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं या आप क्या फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। ओके
सो जिनका एक सिचुएशनशिप है उसमें क्या हो रहा है, दोनों पर्सन्स एक दूसरे की बात नहीं यहाँ पे मान पा रहे हैं। एक के बढ़ के एक हैं दोनों, और दोनों ही एक दूसरे की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं या मान नहीं पा रहे हैं, सॉरी। यस, तो फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ आप दोनों के चार्ट्स में, या फिर जो भी है आप दोनों एक दूसरे की बात मानने के तैयार ही नहीं हो। बहस मुझे ये चल रही है यहाँ पे कुछ किसी चीज़ की, जिसके कारण आप दोनों का मन करता है, किसी ने मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इस सिचुएशन में। जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो राइट नाउ आप अपने कनेक्शन में, चाहे ये क्रश के लिए देख रहे हो या रिलेशनशिप वाले, ये दोनों के लिए है। तो उस कन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकलना है, और उसको उससे लेके विचार कर रहे हो अभी कैसे करना है, क्या करना है एंड ऑल, आप दोनों ही। प्लस आप दोनों किसी एक चीज़ पे एग्री नहीं करते हो, दैट इज़ कन्फ्लिक्ट, पावर स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। ये दोनों ही फायर साइन भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए फायर मिल रहे हैं तो और भी ज़्यादा इट इज़ क्रिएटिंग हॉट एटमोसफियर। ओके, तो कुछ वैसा ही हो रहा है आप दोनों इस कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या देखना नहीं चाहते, या आप इस पर्सन को देखना नहीं चाहते। यू हैव टू सी दिस पर्सन एवरी डे, मे बी वो आपके वर्क प्लेस में तो आपको देखना ही पड़ता है, या फिर जहाँ भी आप जाते हो इनकी शक्ल दिख जाती है एंड यू डोंट लाइक इट, या आप ऐसी जगह से क्रॉस करते हो जहाँ पे इनका घर आता हो, तो वैसा सिचुएशन भी हो सकता है किसी किसी का। मैंने ओवरऑल सब बताया है। तो आपको पसंद नहीं है बार बार वहीं जाएं, तो बार बार दुख होता है उसी चीज़ को याद करके, किसी चीज़ को बार बार याद करके दुख होता है क्योंकि वो चीज़ बार बार आपको दिख जाती है। तो वैसा सिचुएशनशिप मुझे लग रहा है आपके कुछ कनेक्शन में। ओके गाइज, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। नाउ वी विल सी अबाउट योर करियर। सॉरी, करियर में आपके क्या आ रहा है, क्या आ रहा है मैं वो देखूंगी, रिवर्सेस मैं नहीं लेती हूँ। ओके, आई सी आपका ध्यान दो चीज़ों पे है। ऑफ कोर्स यहाँ पे यू आर फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स, या यहाँ पे आप कोई 2 काम कर रहे हो जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है दैट वर्क का कुछ ऑफ़र आए या पार्टनरशिप आए, या कोई इंसान आपको इन्फॉर्म करे, कोई लेडी भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, बट जो भी हैं आपको इन्फॉर्म करेंगे अबाउट अ जॉब अपॉर्चुनिटी वेरी सून, एंड दिस विमेन और गाय इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर। ओके, जो भी हैं आपके बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जान पहचान के हो सकते हैं जो आपको एक सही एडवाइस दें और रास्ता दिखाएं अबाउट योर करियर। ओके, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। With the 2 of Cups, I see fulfillment in your career life and a very great position for you. So a very good position is waiting for you. It is just a matter of time. Within 6 months आप अपने आप अपने करियर में एक ग्रोथ फील करोगे, इंडिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा फील कर पाओगे। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है दैट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपका करियर में हो सकता है आपको करियर से रिलेटेड मूव आउट भी करना पड़े कहीं पे, या कहीं पे जाना पड़े उस जॉब को करने के लिए। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। सो थिंग्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ डेफिनेटली। ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 6 मंथ्स होना शुरू हो जाएगा आपके करियर में। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी, तो वो हट रही हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट योर फाइनेंसेस। Oh my God, wow. Okay. So in terms of finances, I see a message, proposal, certificate is coming towards you, as well as यहाँ पे मुझे finances का उतना नहीं लग रहा, लेकिन पोजीशन का लग रहा है। पोजीशन एट योर वर्क प्लेस, या फिर एक पोजीशन मिल जाना, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाना, लेकिन पैसा भी मिलना, लेकिन पैसे से ज़्यादा वो पोस्ट का मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यू आर गोइंग टू गेट दैट पोजीशन इन योर लाइफ, एंड विद द जजमेंट कार्ड आई सी फील कि इस चीज़ को होने में समय लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो स्लो मूविंग एनर्जी। तो जैसा कि मैंने 6 मंथ्स का आपको टाइम दिया है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपको करना क्या है।
और आपको जो पोजीशन चाहिए वर्क प्लेस पे, वो पोजीशन आपको मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाओगे, बट जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी दैट इज़ इमेंस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई हैव कवर्ड बोथ लव लाइफ, उसमें भी सेपरेट बना के दिया आपको, करियर कंप्लीट किया एंड फाइनेंसेस भी कंप्लीट किया। तो इतनी ही देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यही होने वाली हैं ओवरऑल आपके लाइफ में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या आने वाला है। तो इस रीडिंग में मैं क्या क्या कवर करूँगी पहले आपको क्लियर कर दूँ। पहले सिंगल्स के लिए रीडिंग होगी, फिर जो रिलेशनशिप वाले हैं उनके लिए रीडिंग होगी, एंड थर्ड रीडिंग होगी इसी में सिचुएशनशिप्स के ऊपर, जो सिंगल्स एंड रिलेशनशिप वाले दोनों के लिए है सिचुएशनशिप। ओके, तो सिचुएशनशिप ज़रूर देखना, रिलेशनशिप एंड सिंगल वाले में आपका चॉइस है, लेकिन आप देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। सब देख लो, और उसके बाद देखेंगे आपका करियर, उसके बाद देखेंगे आपका फाइनेंसेस में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में, कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले सिंगल्स के लिए देखेंगे कि सिंगल्स के लाइफ में क्या आने वाला है लव लाइफ में। ओके, रिवर्सल्स में नहीं लेती। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, तो सिंगल्स आपको लेके 3 मंथ्स का देख रहे हैं, अप टू 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का भी देख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो सिंगल्स के लाइफ में उनके वर्क प्लेस से उनको बहुत ज़्यादा प्रपोजल आएंगे, एडमायरर्स आएंगे, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेयर करने लगेंगे, नोटिस करने लगेंगे। ग्लो अप दिख रहा है मुझे सिंगल्स के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ग्लो अप प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके वे, या फिर आपको कहीं से पता चले दैट दिस पर्सन, गॉसिप हो रही है यहाँ पे, ऑफकोर्स गॉसिप के थ्रू आपको पता चले दैट दिस पर्सन लाइक्स यू और समथिंग। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि आपको पता चलेगा कि कोई पर्सन आपको लाइक करता है, नहीं तो यूनिवर्स आपको साइन ज़रूर देगा। और इस टाइम पे बच के रहना, बच के रहने से मेरा मतलब है डेविल का कार्ड आया है। सो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ एडमायरर्स एज वेल एज स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब स्टेयर, सीढ़ियाँ नहीं, स्टेयर करेंगे लोग आपको, स्टेयर करेंगे लोग आपको, देखेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे, आपके लुक को, आपके लुक में ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ सिंगल्स। आप कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे, हेयर कट के लिए जा सकते हो, या कुछ ना कुछ करोगे जिसके कारण आपके लुक में ओवरऑल चेंज आएगा, जिसके कारण अपोजिट जेंडर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है स्ट्रांगली। विदिन 3 to 6 मंथ्स आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गेन कर पाओगे। प्लस जैसे कि डेविल कार्ड सेक्सुअल एनर्जीज़ को बताता है, तो सेक्सुअल एनर्जीज़ विल बी वेरी हाई, और लोगों को आप यहाँ पे सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। एंड इफ़ वेट and if you are into those things like physical relations and all, then ये टाइम सही है। जो मैं किसी को गलत सही नहीं बोलती, इट्स योर चॉइस। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन गो। ओके, चांसेस हैं आपके फिज़िकल रिलेशनशिप्स के। ओके, and you are going to look very attractive, sexy, beautiful, of course with the devil card। and जैसे कि मैंने कहा ये सेक्सुअल एनर्जीज़ को बताता है, तो सेक्सुअली लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस टाइम पे 3-4 महीने में, क्योंकि ग्लो अप आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है डेविल कार्ड। तो इसीलिए पता नहीं डेविल में मुझे विल सुनाई दे रहा है, तो विल दैट मीन्स इट्स योर ओन ओपिनियंस एंड जो भी है, विल आपका चॉइस जो भी है, ये आपका चॉइस है कि यू गो फॉर इट और नॉट। ओके, तो मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही हैं पर्सनली वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, प्लस मुझे एक एनर्जी मिल रही है। अब ये एनर्जी क्यों मिल रही है आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ स्टोरी लाइन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक लड़की दिख रही है मुझे, ये चश्मा पहनी हुई है। ओके, पॉसिबिलिटी है चश्मा पहनी हुई है, और इनको लाइक वेट, इनको कोई पसंद आया है जो बहुत ही हैंडसम है वर्क प्लेस पे या ऐसा कुछ है,
और शी पर्सनली थिंक कि वो उतनी कैपेबल नहीं है या वो उतनी अच्छी नहीं है या गुड लुकिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो ऐसा सोचती हैं अपने बारे में, ओके, दैट शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव, बट शी इज़ अट्रैक्टेड टू अ गाय जो बहुत ही पॉपुलर है, लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, ऑल एंड ऑल। सो यहाँ पे टू अपोजिट लोग हैं अपने लुक्स को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, एंड दे आर कमिंग टुगेदर, और लग रहा है कि शायद नहीं मानेगा या अगर मैं इसको बात करने जाऊँ या ऐसा कुछ, जिसके कारण आप शायद बात भी नहीं करते इस पर्सन से। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बात तो कर ही सकते हो, आई एम नॉट सेइंग और कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बन ही जाएगा, नहीं, लेकिन बात करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, ओके। क्योंकि बात करने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है किसी से भी। नाउ सिंगल्स के लिए ये सिचुएशन मिला। नाउ अब देखेंगे रिलेशनशिप वालों के लिए। सो सिंगल रिलेशनशिप वाला भी देख सकते हैं, हो सकता है उनसे कुछ रेजोनेट करे, ओके। इसके बाद आई एम गोइंग टू कवर योर करियर एंड फाइनेंसेस एज वेल, एंड सिचुएशनशिप भी आपको देखना है। डेफिनेटली, ओके। सो डेफिनेटली मैं बोलती हूँ, दैट मीन्स मैं अपने एंजल्स को बोल रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप में हैं उनका मैं बताऊँ, वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्सन का, कॉल का, मैसेज का, कम्युनिकेशन का, बहुत टाइम से। एंड ऐसा भी कभी कभी होता है, अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं बता रही हूँ, तब बता रही हूँ उनके लिए जिनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो अपने पर्सन का इंतज़ार करते हैं, उनके कॉल का इंतज़ार करते हैं, उनसे बात करने का इंतज़ार करते हैं, बिना मतलब का मुस्कुराते रहते हैं, विदाउट एनी रीज़न, यू आर स्माइलिंग फॉर नो रीज़न। एंड जो नेचर में जाके वॉक करते करते मुझे फील हो रहा है, ऐसा एनर्जी मिल रहा है, दैट यू स्माइल व्हेन यू गो आउट, यू स्माइल फॉर नो रीज़न। तो पॉसिबिलिटी है कि आप स्माइल करते हो बिना किसी रीज़न के। आई नो दैट इज़ स्ट्रेंज, and I also see him missing somebody, so maybe your person is missing you or you are missing, but मुझे दोनों की एनर्जी मिली बिकॉज हैंगमैन है। तो ऑफकोर्स आप दोनों का ये है कि इफ़ यू आर इन वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, उनके लिए बता रही हूँ कि यू बोथ मिस इच अदर। एंड हैंग्ड मैन जो है वो आपका बताता है अबाउट टेलीपैथिक कनेक्शन, ओके। टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और मिस करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए दोनों ही तैयार नहीं रहते हैं कि मिस करते हैं, या ऐसा कुछ बताते नहीं हैं उस चीज़ को जब आपकी बात होती होगी फ़ोन पे एंड ऑल, या मैसेज के थ्रू, व्हाटएवर, या मिल के भी। तो आप दोनों बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते हो, यस। सो यू बोथ आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, बट मुझे लग रहा है नाइट टाइम हो या डे टाइम हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा याद करते हो, मिस करते हो। आपको ऐसा फील होता है, कभी कभी आपको उनकी एनर्जी फील होती है, बॉडी में सेंसेशन होती होगी, एक इंट्यूशन है आपका जो आपको महसूस करवा पाता है कि ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो दिन भर सोचते ही रहते हो, या जब भी एक टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। और अगर आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आप ये समझ लेना कि या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही बात करने का इस पर्सन से मन करता है। पॉसिबिलिटी है कि रिसेंटली ऐसा कुछ हो जिसके कारण आपके और आपके पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, या लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस हुई है तो आप कुछ ज़्यादा ही मिलने लग गए हो, यू आर ऑलवेज़ रेडी टू मीट योर पर्सन, तो ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने हेल्दी रिलेशनशिप वालों के लिए बताया। अब आप अपनी सिचुएशन जानते हो, जो अनहेल्दी रिलेशनशिप में है वो लोग भी, एक अनहेल्दी नहीं कहूँगी, लाइक क्या कहूँ, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है फ़िलहाल करेंट एनर्जीज़ के हिसाब से, उनके लिए वो दोनों मिस कर रहे हैं, वो दोनों की भी एनर्जी ऐसी ही है कि वो लोग मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके पर्सन दिखाते हैं कि वो आपके बिना रह सकते हैं, तुम चले जाओ है एंड ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो आपका सिचुएशनशिप कह सकते हैं, या फिर आपका जो ऐसा सिचुएशन अगर है कि बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है, यही मुझे आपकी रीडिंग का हेडिंग मिला आपके पर्सन का या आपकी तरफ से, ओके।
तो कुछ तो ऐसा है जो वो बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। अब देखेंगे सिचुएशनशिप वालों के लिए, जो किसी तरह के सिचुएशन में है, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, डजेंट मैटर, जो सिचुएशनशिप में है। देखिए, जो क्रश वाला सिचुएशन है या किसी भी तरह का टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हो आप अपने कनेक्शन में, उनके लिए बता दो, आपके पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ छुपाया है, मे बी एक्सप्रेस नहीं किया है फीलिंग्स, या फिर सही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं किया। सो आप मूव ऑन कर गए एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। ओके, समबडी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट टू ऑफर यू समथिंग, एंड आपका रिएक्शन शायद ऐसा हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आप कट करो चीज़ों को, उतना सीरियसली ना लो इस कनेक्शन को, इस पर्सन को। वेट अ मिनट। ओके, तो उतना सीरियसली ना लो इनके ऑफ़र को। तो ऑफ़र्स आ रहे हैं लेकिन सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेना है। पर्सन कुछ ऑफ़र कर रहे हैं खाने का फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको लेना ही नहीं है। तो कुछ उस तरह की सिचुएशनशिप लग रही है। एक इंसान एफ़र्ट पुट कर रहा है तो दूसरा एफ़र्ट पुट नहीं कर रहा, लेकिन जो एफ़र्ट पुट कर रहा है वो बहुत सीरियस एफ़र्ट नहीं है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। ओके, तो वही बात है। और आप चाहते हो कुछ स्टेबल आए, स्टेबल आए। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी के पीछे तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स है ना। तो आपके जो क्रश वाली सिचुएशन है उनके लिए बताऊं कि आप कुछ चेंज चाहते हो इस पर्सन से। ओके, आप ये चीज़ें नहीं चाहते जो ये ऑफ़र कर रहे हो, उससे आप मूव कर रहे हो। और ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब बचकानी हरकतें करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यू वांट समथिंग सीरियस एंड दिस पर्सन मे बी यंगर देन यू, और इनका बिहेवियर, यस यू वांट जस्टिस इन योर कनेक्शन। अगर किसी तरह का भी सिचुएशनशिप है, एक्स के साथ हो, जो भी हो, तो आपको सिचुएशन चाहिए, सिचुएशन में क्या कहते हैं, जस्टिस चाहिए। ओके, बेसिकली जस्टिस चाहिए। कोई भी चीज़ चाहिए तो इज्जत से चाहिए, एक तरीके से चाहिए, एक ट्रेडिशन से चाहिए, ना कि दे दिया बस तो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स समथिंग एल्स, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। ओके, तो ऐसी चीज़ें हैं सिचुएशनशिप वालों के लिए। नाउ अब देखेंगे आपके करियर का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ। सो डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क। सो यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, अपने करियर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। पेंटिकल्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास, उसकी कोई इशू नहीं है पैसे की। तो वेट, यस, पैसे की एज सच मुझे कोई इशू नहीं दिख रही है आपका। और अगर है तो यू आर गोइंग टू चूज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे कन्फ्यूज़न की भी बात करता है ये कार्ड, बट अपराइट आता है तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं करता, चॉइसेस की बात करता है। घर बनाना, नौकरी करना, एक फ्लैट लेना, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन जो आपकी है ना अपने लाइफ से, वो सब पूरी हो रही है। ओके, ओके, सो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही हैं अपनी लाइफ से। एंड यस, ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप तो 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, अनएक्सपेक्टेड यही आपके लिए हो सकता है ब्लेसिंग। यहाँ पे देखें जाए तो कि बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं इन योर करियर। सो यू विल चूज़ द राइट करियर ऑप्शन एंड इट विल मेक यू वेट, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू वेरी पॉपुलर, फेमस पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है, एनर्जी मिल रही है। या आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हो, कुछ काम कर रहे हो, सोशल मीडिया की भी एनर्जी आई है। ओके, ब्यूटी रिलेटेड कोई काम करते हो, या ब्यूटी, फैशन, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, समथिंग क्रिएटिव, या फिर कोई भी करियर पाथ है, या फिर यू मेक समथिंग विथ योर हैंड और यू यूज़ योर हैंड्स इन इट। ओके, तो ये सब पॉसिबिलिटी है। कोई न्यूज़ आने वाली है, बर्ड्स इज़ ऑल अबाउट न्यूज़, एंड न्यूज़ आने वाली हैं। एंड मुझे लिखिंग वाली एनर्जी मिली, तो लिख करना मतलब किसी चीज़ को टेस्ट करना, राइट। आप ना वेल्थ को महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे, उस चीज़ को, उस वेकेशन को या उस ट्रिप को फील कर पाओगे बेसिकली, जो भी आ रही है। ब्लेसिंग का मतलब करियर में यही नहीं होता है कि आपको नौकरी ही मिल जाएगी या ऐसा कुछ। हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाओ फैमिली के साथ, जो आपके लिए एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हो, लग्जरी को टेस्ट कर पाना बेसिकली, मुझे वही सुनाई दे रहा है।
वेडिंग अटेंड कर सकते हो, कुछ पैसे रिसीव कर सकते हो, कोई एल्डर हो जो आपको कुछ पैसे दे दें। अगर आपकी ऐसे जॉब नहीं है तो आपको जैसे पैसे देते हैं ना बड़े, हम लोग के जो एल्डर्स रहते वो बच्चे में जब हम लोग छोटे रहते तो हम लोग को पैसे दिया करते थे, तो उस तरह का मुझे एनर्जी मिल रही है कि कोई आपको पैसे दे सकता है। अगर आप छोटे हो तो या जो भी आपकी एज है आपको कुछ पैसे हाथ में दे देंगे कि ये खर्च कर लीजिए, वो खर्च कर लीजिए, वगैरह वगैरह। काम का लोड बढ़ने वाला है, but you will still get time for yourself. Don't worry, you are going to get time for yourself to groom yourself. Okay. Wait. ओके, तो करियर एंड फाइनेंसेस दोनों ही आपके ओवरऑल सही हैं, तो मैंने एक ही में कवर कर दिया आपका। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।